कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी दो, वो आपको लौट के आता है। हम बुज़ुर्गों से ये बातें सुना करते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नेकी करोगे नेकी, बदी करोगे बदी मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता इसका मेरे से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन हुज़ूर जब मैं मीडिया में काम कर रहा था, तो टू व्हीलर से ही ज़्यादा एक्सेस होती थी पूरी फ़ील्ड में। तो मैं कई बार ऐसे मौके हुए कि जब पेट्रोल छुड़ाना जल्दबाज़ी में भूल जाते थे और दिक्कत होती थी कभी। तो मैं क्या करता था अपनी एक्टिवा में लगभग 200-300 ग्राम एक बॉटल में तेल डिक्की में लेके चलता था। तो एक दिन मैं शाह नज़फ़ की तरफ से जा रहा था, तो मैंने देखा सहारागंज के बाएँ साइड पर, जहाँ से मैंने एक्टिवा खरीदी थी, जुगल किशोर के यहाँ से, फैज़ाबाद रोड पे, तो उनके यहाँ एक अंकल जी थे जो अक्सर सर्विस करवाते हुए मुझे दिख जाते थे। तो मैंने देखा कि वो एक जो गाड़ी है उनके यहाँ की एक्टिवा के साथ एक और थी, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ। तो वो हैवी थी गाड़ी, तो उसको वो बेचारे पैदल खींचते हुए ले जा रहे थे। बेशक मैंने गाड़ी रोकी और मैंने उनसे पूछा, ताऊ जी क्या हुआ? उनको ताऊ जी कहते थे। तो मुझे पहचान नहीं पाए, बड़े हैरान से मुझे देखा कि मैंने पूछा पेट्रोल खत्म हो गया है? कहने लगे हाँ। और मैंने फिर अपनी डिक्की से पेट्रोल निकाला और उनको उनकी गाड़ी में डाला और उसके बाद बॉटल अपने पास रखी कि फिर से छुड़ा लूँगा, फिर मैं चला गया। हुज़ूर इस बात को करीबन 14 साल बीत गए। मेरे दिमाग में किस्सा ताज़ा था। लेकिन हुआ ये कि 2023 में मैं गोमती नगर एक्सटेंशन से अपने फ्लैट से जब निकला, तो महज़ आधा किलोमीटर जाने के बाद ही फिर वैसा ही दौर आ गया कि एक्टिवा अब कम चलती है। तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लगा कि पेट्रोल टंकी तक पहुँच जाएगी और तब तक राप्ती के पास, राप्ती अपार्टमेंट के पास मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं डिक्की खोल के उसकी पेट्रोल टैंक को देख रहा था और पछता रहा था, यार मैंने क्यों पेट्रोल पंप तक नहीं गया जो शहीद के पास पथ के पास में है। तब तक मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, क्या तेल खत्म हो गया है? मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था और मैंने बेमन से बिना पीछे जाए देखे जवाब दिया कि हाँ तेल खत्म हो गया। वो साहब मेरे लिए अपरिचित थे, पहली बार मैं उनसे मिल रहा था। तो वो मुझे राप्ती अपार्टमेंट के गेट के पास बोले, आइए चलें। मैंने कहा नहीं, पेट्रोल पंप इधर है, कहाँ जाऊँगा? बोले कि नहीं आइए, आइए। तो मुझे राप्ती अपार्टमेंट के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक ले गए और इसी बीच उन्होंने अपने घर में फ़ोन लगाया। तो उनकी बेटी ने उठाया फ़ोन। उन्होंने कहा, बेटा मैं जो परसों शीशी में तेल लेके आया था, वो ले आना ज़रा नीचे। मुझे लगा कि शायद किसी काम के लिए लाए होंगे, किसी छोटे डिब्बे में होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो बेचैनी से मैं उनका वेट करने लगा और कुछ मिनट के अंदर ही उनके घर से बच्ची जो गेट पे ऑयल लेकर आई, पेट्रोल लेके आई और जब उसने पेट्रोल बॉटल मेरे हाथ में दी, तो यकीन मानिए ये उतना ही तेल था जितना 14 साल पहले मैंने रस्तोगी साहब को दिया था, जुगल किशोर। ये मेरे आँखों में, ये घटना मेरी आँखों में नम कर जाती है, ये कभी भूल नहीं पाता मैं इसको। तो मेरा यकीन बढ़ा कि शायद जो दोगे तो वही पाओगे। उतना ही पेट्रोल 14 साल बाद वापस मिला। ये कहानी ये नहीं कहती कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि इसको भूलना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसे ही किस्से ज़िंदगी में आपके भी होंगे, बहुत होंगे। तो करते रहिए नेकी, एंड आस्क आस्क, नेकी और पूछ पूछ करते रहिए। मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा।